नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी लाइट एकेडमी पे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल स्टडी लाइट एकेडमी पे वनडे एग्जाम से रिलेटेड जीएस, जीके, रीजनिंग और इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आती है, प्रैक्टिस सेट आते हैं। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी आज की इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट, जिसका एग्ज़ाम पहले 20 तारीख को होना था 20 अगस्त, उसको 24 अगस्त को चेंज कर दिया गया है। तो उस दिन 2 शिफ्ट में होने वाले यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि जो आदमी इसको क्वालिफाई करेगा वही आने वाले टाइम में लेखपाल के लिए और अदर ग्रुप सी और ग्रुप डी के यूपी के वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएगा। तो हम अपने आज के इस वीडियो में मैं खुद यूपी ट्रिपल एससी पेट का टेस्ट पेपर लगाने जा रहा हूँ। तो मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके ऑन करूँगा और मैं अपने स्पीड से क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। आप अपने स्पीड से क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। जब आपके सामने क्वेश्चंस आ जाएं तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर चूज कर लीजिएगा जो आपको सही लगेगा। बाकी लास्ट में देखेंगे कि कितने क्वेश्चन सही जाते हैं, कितने क्वेश्चन गलत जाते हैं। मैंने अपने मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है, तो सारे क्वेश्चन आपको दिखते हुए जाएंगे। आपको जो सही लगे आप वो करिएगा, मुझे जो सही लगता है मैं वो करूँगा। बाकी लास्ट में सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में मैं आपको शो कर दूंगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन सही था आपका और कौन सा क्वेश्चन गलत था। बाकी आज ये वीडियो हमारे चैनल पे बहुत दिन बाद आ रही है। अब कोशिश करूँगा कि वीडियो कंटिन्यू आती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूपी ट्रिपल एससी पेट पहले सर्च करता हूँ। इसमें बहुत सारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, जैसे एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, ग्रुप डी के लिए और बहुत कुछ करवा सकता हूँ। तो अगर ये वीडियो आपके सामने आई हो और आप किसी भी वनडे सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक तभी करिएगा जब अच्छा लगेगा, और अच्छा तभी लगेगा जब आपके क्वेश्चन सही जाएंगे। और क्वेश्चन सही नहीं जाते हैं तो भी आप ये 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखोगे, और इन 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने के साथ साथ आने वाले टाइम में अगर ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो उन्हें आपको आसानी होगी सॉल्व करने में। और आपको पता होगा, अगर आप ये किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, कि टेक्स्ट बुक एक पेड वर्जन है, फ्री नहीं। तो फिर अगर ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट होंगे तो मैं इनको आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो चलिए, ये मेरा आज पहला टेस्ट है यूपी ट्रिपल एससी पेट का। इसके पहले मेरे चैनल पे एयरफोर्स के टेस्ट अवेलेबल हैं। इनका लैंग्वेज हम हिंदी करेंगे। इसमें 2 घंटे का टाइम दिया, लेकिन आपको पेपर में 1.5 घंटे का टाइम देगा। 10 क्वेश्चंस मैथ, बाकी सब आते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक संस्था के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कर्मचारी 60 रुपये है। 12 अधिकारियों का औसत वेतन 400 रुपये है। शेष का प्रति कर्मचारी औसत वेतन 56 है। मतलब कि जितने टोटल कर्मचारी हैं उनका औसत वेतन 60 है, 12 अधिकारियों का 400 है, बाकी बचे जितने भी मजदूर बचते हैं उनका 56 रुपये है। तो कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है? तो इसलिए इसमें आपको सबसे पहले ये करना होगा कि औसत वेतन कर्मचारी 60 रुपये, उसको करके 12 अधिकारियों का 400 घटाइए, और उसके बाद उससे 56 का भाग देके देखिए कि कितना होता है। तो मैं खुद पेपर पर सॉल्व कर रहा हूँ, तो वो टाइम मैं बीच में वीडियो का कट कर दूंगा, जिससे कि वो टाइम आपको ना लगे। आप अपना वीडियो को पुश करके अपना आंसर चेक करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। इसको मैंने लास्ट डिजिट के जरिए पहचाना है। मतलब कि आखिरी इकाई की संख्या का आंसर अगर आपसे मिल रहा है तो आपको ज़्यादा गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, यानी कि 200 से 240 हो गया है, 6 किलो की खपत की कमी आई है, तो जोड़ लीजिए। इसमें आपको आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। यदि 3 के पावर 24 गुणे 9 के पावर 18 बराबर 27 के पावर के, तो इसमें आप 3 को 9 के फॉर्म में या फिर 9 को 3 के फॉर्म में ले आइए। उसके बाद ऊपर के जो वो हैं उन्हें ऐड कर दीजिए। 3 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। पद 0.541 को भिन्न के रूप में, तो कोई बात नहीं, 541 में से जिसके ऊपर बार नहीं लगाने की 5 को घटा दीजिए, 536 आ जाएगा। और 536 आने के बाद सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। इसमें आपको बताया गया कि जब भी ये सेम गैप आए तो इसमें आपको डिफरेंस देखना है। मेन चीज़ यहाँ पे खेल पॉइंट का है।
कारों के मालिक अक्षत के पास चंडीगढ़ में 100 BMW कार और बेंगलुरु में 200 BMW कारें हैं। जैसा कि आपको पता है 10 नंबर यहाँ से आना कंफर्म है ग्राफ से। तो चंडीगढ़ में बची BMW कारों का बेंगलुरु में बची BMW कारों से अनुपात। मेरे मोबाइल में स्क्रीन ड्रायर तो ऑन है नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ लिख नहीं पाऊँगा। मैं अपने पेपर में सॉल्व कर रहा हूँ, आप अपने पेपर में सॉल्व करना क्वेश्चन से देख के। क्वेश्चन नंबर 6 सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7, यदि BMW कार और फोर्ड का दोनों का क्रय मूल्य समान है, लेकिन BMW 20% लाभ पर और फोर्ड 10%। शिमला में फोर्ड कार और BMW कार द्वारा अर्जित लाभ का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन होगा 1। क्वेश्चन नंबर 8, यदि BMW बेंगलुरु में 20% वृद्धि हुई दाम में, बेंगलुरु में जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है 20 और फोर्ड में 15, 33। मुंबई और दिल्ली में फोर्ड कारों की संख्या का चंडीगढ़ और शिमला में BMW कारों की संख्या से अनुपात। मुंबई BMW 16 प्लस दिल्ली में 13, 46 नहीं, ये तो वो फोर्ड 25 प्लस 20, 45। चंडीगढ़ 25 प्लस शिमला 15। क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 इन माई अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 10, BMW ने अपनी कार को कोलकाता में अपनी कीमत के आधे हिस्से पर पुनर्विक्रय, आधा हिस्सा, पूरा प्राइस कितना है इसका 50,000। 25 के बाद इसमें 18 1.3% है। ये चंडीगढ़ कोलकाता में 16 है, 16 का ये हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11 कुल उत्पादित बोतल। सभी व्यक्तियों द्वारा नहीं बेची जाने वाली बोतलों की कुल संख्या क्या है? नहीं बेची जाने वाली, इसमें लिखा है कुल उत्पादित बोतल 30,000। अब इसको जोड़ कर दीजिए जितना बेचा गया है, तो 5 3 2 5 5 5 + 10 5 15 15 500 तो 14,550 बच गया ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12, तालिका ए द्वारा बेचे गए बोतलों की संख्या ई द्वारा उत्पादित बोतलों का कितने। ए बेचा 3,000, ई का उत्पादन 5% इसका 15,000, तो इसका दोगुना हो गया 200%। क्वेश्चन नंबर 13, डी द्वारा नहीं बेचे गए बोतलों की संख्या ए द्वारा उत्पादित बोतलों की संख्या का अंतर क्या है। तो डी जैसे कि 35% करता था, 10% का 3,000 है, तो ये हो गया 1,050 और ये 1,050 के बाद ए द्वारा उत्पादित बोतल ये 3, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14, बी द्वारा नहीं बेचे गए बोतलों की कुल संख्या ई द्वारा बेचे गए बोतलों की उत्पादित बोतलों की कुल संख्या से अनुपात। तो बी कितना नहीं बेचा, 1,000 नहीं बेचा, और ई द्वारा उत्पादित कुल बोतल, तो ये 2:3। क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 15। सी डी और ई द्वारा उत्पादित बोतलों की औसत संख्या। सी डी और ई 20 30 50 5 55 10 60 और ये 3 है तो 20 20 यानी कि 6 15 का फर्स्ट। इस तरह से आपको जल्दी सॉल्व करना होगा अगर आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। हालांकि इसमें आपको टाइम बहुत मिलेगा, तो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि क्वेश्चन सही करें, क्योंकि टाइम की कोई कमी नहीं होगी। 16, कंपनी डी के कंप्यूटर की मांग कंपनी बी के कंप्यूटर की मांग से कितनी अधिक है। कंपनी डी के कंप्यूटर की मांग कितनी है भाई, तो कंपनी डी के कंप्यूटर की जो मांग है वो है 6,000। कंपनी बी के कंप्यूटर की मांग 3,000, दुगना है भाई ये तो। क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन नंबर 2। 17, कितने कंपनियों में कंप्यूटर की मांग कंप्यूटर के उत्पादन से कम है। तो ऐसे यहाँ पे आपको 2 कंपनी दिख रही है, 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, संयुक्त रूप से सभी कंपनियों के कंप्यूटरों की औसत मांग और उत्पादन के बीच अंतर है। तो इसमें आपको संयुक्त रूप से यानी कि सभी को जोड़ के बताना है औसत में।
क्वेश्चन नंबर 3, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। इसमें आपको सबको जोड़ के बताना है किस कंपनी के मांग उत्पादन का अनुपात न्यूनतम है। तो ये मांग उत्पादन का अनुपात जो है वो न्यूनतम है, यानी कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो तो ऑप्शन नंबर बी, अरे मतलब सही होगा ऑप्शन नंबर 1 और वैसे बी। मांग की तुलना में अधिक उत्पादन करने वाली कंपनी और उत्पादन की तुलना में अधिक, तो ये होगा 2:3 में है। इसका हमने पहले ही देखा है कि वो 2 थे। इस तरह से आपको इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस करने को मिलेंगे, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए जिससे कि टाइम ना लगे। कुल वितरित अखबारों को छापे गए कुल अखबारों से अनुपात क्या है। तो ये आपको ऊपर 2000, 2000, 1000, 1000 जो सी और डी में 1-1000 है, ये छापा गया है, और नीचे जो बिका है वो। तो आपको क्या करना है, ये 6000 को जोड़ना है, फिर इनको जोड़ना है सबको, और फिर अनुपात बताना है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 22, अखबार ए का अखबार बी के वितरण से अनुपात। अखबार ए का 2000 का, अब इसको जोड़िए 1000, 1500, 1600, 1900, और ये हो गया 1000, ये हो गया 1500। तो ये ऑप्शन नंबर 3। वितरित अखबारों की कुल संख्या की तुलना में सभी शहरों में अखबार सी के वितरण का प्रतिशत क्या है। वितरित अखबारों की कुल संख्या की तुलना में, मतलब ये जो सी है 300, 220, 250, 165, 135, जितने सारे बिक रहे हैं उसमें इसका प्रतिशत क्या है। तो इसमें आपका कैलकुलेशन अगर फास्ट होगा तो आपको बहुत कम समय लगेगा, जैसा कि मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 2। जब तक आपका क्वेश्चन ना सॉल्व हो जाए आप आगे मत बढ़िएगा, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 24, छापे गए अखबारों की तुलना में वितरित अखबारों का प्रतिशत, मतलब जितना बिका और जितना बेचा, दोनों का क्या डिफरेंस है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 83.5। क्वेश्चन नंबर 25, किस शहर में अखबारों का वितरण न्यूनतम है, मतलब किस में कम बिका। तो दिल्ली में तो 1750, 320 से तो ज़्यादा है। लखनऊ उससे कम आ रहा है 1000 में, यहाँ भी 500 कम, 750 यहाँ भी 500 कम, 350 यहाँ भी 70 कम। वाराणसी 500, 200, 200 ये भी कम, सबसे कम वाराणसी, क्योंकि जयपुर में आने पे बढ़ गया 150, 350 ऑप्शन नंबर अरे ये अखबार बी में। तो वाराणसी ऑप्शन नंबर 4। मोहनजोदड़ो किसकी तरह खोजा गया, तो ये तो शायद सबको पता होगा, RD बनर्जी। भारत की पहली समुद्री सुरंग का निर्माण किस शहर में हुआ, मतलब होगा। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। समुद्र वहीं है तो आप वैसे भी गेस कर सकते हो। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा राजवंश सबसे पुराना, तो मौर्य जी। क्वेश्चन नंबर 29, एक कटा हुआ हीरा शानदार ढंग से तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वस्तु और सेवा कर को लागू करने वाला पहला देश, तो ये फ्रांस की राजधानी क्या, ये आप कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा। अगर बैकग्राउंड में डॉग के बार्किंग की आवाज़ आ रही है तो फिर उसको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद छत पे बैठा हूँ। नीचे रहने पे क्वेश्चंस रुक के आते हैं क्योंकि नेट स्लो होता है। 31, मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसके कारण द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था। 31 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बसाइन की संधि। आपको बताना है कि ये कब हुआ था। किस समाज सुधारक को लोकप्रिय रूप से पेरियार कहा जाता है, तो EV रामास्वामी नायकर, तमिलनाडु। केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने प्रस्तावित स्पॉट गोल्ड एक्सचेंज के नियामक के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया है। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है 31, सेबी। बताना है कि सेबी की स्थापना कब हुई थी, और अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं उसे इसी तरह से बताऊंगा जिस तरह से मैं इतना जल्दी आंसर को सॉल्व कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस जी। 34 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 35, वयस्क मनुष्यों की सभ्य सीमा 20 से 20 हटाए, वयस्क हों बूढ़े हों बच्चे हों सबका इसी के आसपास रहता है, अलग से नहीं। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, तुगलक, ऑप्शन नंबर 3। जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी। रॉलेट अधिनियम, बिना पूछे समझे किसी को भी जेल में डाल देना ही रॉलेट अधिनियम था। संविधान 52 संशोधन अधिनियम जिसने 10वीं सूची को जोड़ा, तो 38 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4, दल बदलू कानून। बेरी बेरी किसके कमी से होता है, 39 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1, विटामिन B1। कौन सा युवा वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, शिवाल पर्वत। जल में अम्लीय विलयन विद्युत का चलन करते हैं क्योंकि वे क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य जो भाषाओं के आधार पर बना, तो आंध्र प्रदेश।
इसमें तो आपको पता होगा कि 1991 में वहाँ आंध्र प्रदेश के लोगों ने संघर्ष किया था। फजल अली आयोग इसके बाद बना था। निम्न में से किस राज्य में 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो क्वेश्चन 43 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 सिक्किम। अब आप बताओ कि किसके किसके साथ बॉर्डर साझा करता है, वो 2 देश कौन से हैं? हरित क्रांति किसके आवर्तन में सबसे सफल रही? तो गेहूं और चावल, ऑप्शन नंबर 4। 44 का ऑप्शन नंबर 4। 45 निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 प्राप्त किया? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आपको जो सही लगता है आप वही टच करेगा, मुझे जो सही लगता है मैं वो कर रहा हूँ। वाकर कब किससे संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। गौतम बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ है, तो शायद सबको ही पता है। फ्रेंच ओपन 2021 में किस खिलाड़ी ने पुरुष एकल का खिताब जीता? तो वो थे नोवाक जोकोविच। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ही पूछता है। उच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 226 के तहत किस प्रवर्तन के अधिकार दिए गए हैं? तो 49 का सही ऑप्शन नंबर 3 मौलिक अधिकार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1907। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू किस जेल में कैद थे? अहमदनगर किला। किस झील को कश्मीर के मुकुट में गहना के रूप में जाना जाता है? 52 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 डल झील। 53 बांध ब्यास नदी पर बना है, तो 54 का सही ऑप्शन 53 का सही ऑप्शन होगा 52 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। 53 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल देश कौन सा है? तो 54 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 थार मरुस्थल। निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून सबसे पहले पहुंचता है? तो केरल। न्यूज में ही अक्सर आता है। 56 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? गरीबी दूर करना। केरल इस समय कोरोना के सेकंड वेव में, जबकि पूरे देश में कोरोना की वेव थम चुकी है, केरल में ही सबसे ज़्यादा है। 57 हाल ही में शुरू किए गए श्रम शक्ति पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो 57 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर श्रम कानूनों के प्रवर्तन में पारदर्शिता। ये तो पहले से श्रम कानूनों के ऑप्शन नंबर 3 सही। 58 उत्तर प्रदेश को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के किस श्रेणी में सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सही होगा तेज कार्यान्वयन। 59 निम्नलिखित में से किस आरेखित मांसपेशियों का एक उदाहरण है? कौन सा? तो 59 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 नेत्र। 60 निम्नलिखित से किस पत्रिका ने लखनऊ बॉय शीर्षक से, ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, यूपी के लखनऊ राजधानी का क्वेश्चन है, तो ये इम्पोर्टेंट होता है। विनोद मेहता जी हैं। ये खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, आपको ये चारों में से चूज करना है। सांप घास तो खाएगा नहीं, घास को कीड़े, कीड़े को मेढक, मेढक को सांप को चील। सही ऑप्शन नंबर 2 61 का। 62 विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। 63 मैत्री सेतु पुल भारत और बांग्लादेश से जुड़ने वाले ज़्यादातर का नाम मैत्री होता है। सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। 65 भारत संयुक्त राष्ट्र विश्व खुशहाली रिपोर्ट में कौन सा? तो ऑप्शन नंबर 2 139वां। 66 राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी भलाई के लिए दिए गए हैं। 67 मार्च 2021 में अपराध की रोकथाम और आपराधिक न्याय से 14वें संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस कॉन्फ्रेंस से किस शहर में आयोजित किया गया था या मैंने किया जा रहा है? तो 67 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्योटो 2। मई 2021 में माउंट न्यारोंगो में विस्फोट हुआ पर्वत किस देश में स्थित है? 68 का तो मैं उतना कंफर्म नहीं हूँ, इंडोनेशिया में नहीं, इंडोनेशिया में कौन सा पर्वत? सेंट्रल अफ्रीकन कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? 69 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 1976। 70 भारत के किस संविधान सभा का विचार पहली बार एम.एन. राय को? निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार वाद्ययंत्र की जो जोड़ी दी गई है वो सूटेबल नहीं है? तो 71 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 शिव कुमार शर्मा बांसुरी नहीं बजाते हैं। बाकी आप देख लीजिए बिस्मिल्लाह शहनाई, जाकिर हुसैन तबला, रविशंकर सितार। पेशेवर रोवर के पेट से जुड़ा किसका इंजेनिटी हेलीकॉप्टर अप्रैल 2021 में मंगल सतह पर लैंड हुआ? 72 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 नासा। इसरो का सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन कहाँ है? तो सबको पता है भाई, ये तो 73 का सही ऑप्शन है हरिकोटा। 74 मलेशिया की मुद्रा क्या? तो मलेशिया रिंगिट, ये भी सबको पता है। 75 द्विपक्षीय
भारतीय फ्रांसीसी सेना, वरुण फ्रांसीसी सेना के साथ हुआ तो 2021 वाला। 75 का ऑप्शन नंबर 4। 76 दिए गए व्यक्ति 3 संबंधित है, संबंधित नहीं तो चंद्रमा उपग्रह, बाकी सब ग्रह। 77 एक पिता जिसके कोई भाई बहन नहीं एक महिला की ओर इशारा करता और कहता है कि तस्वीर में महिला के पिता मेरे पिता का पुत्र तो उसको स्वयं हुआ। तो तस्वीर में दिख रही महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो जब वह व्यक्ति वह स्वयं है तो महिला उससे क्या किस प्रकार संबंधित होगी, बेटी, क्योंकि उसके पिता हैं। 78 एक निश्चित कोड भाषा में आर आर यम पी क्यू आर यानी कि आर 2 कदम पीछे आ रहा है तब पी आ रहा है, एक कदम के बाद दूसरा, तो ई से बी से केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। 79 अगले शैक्षिक वर्ष से छात्रों के पास विद्यालय त्याग प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए गणित और विज्ञान छोड़ने का विकल्प होगा। इसमें आपको कथन दिया गया, उसके नीचे निष्कर्ष दिया गया, आपको बताने कि कौन सा निष्कर्ष फॉलो करता है। विज्ञान और गणित में कमजोर छात्रों को लाभ होगा, जाहिर बात है पहले छात्रों के पास इन विषयों में तो दोनों सही है। 80 ये है सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, इसका मैं टाइम कट कर दूंगा और अगर सिटिंग अरेंजमेंट से आपको प्रॉब्लम होगी तो मैं बहुत आसानी से आपको अपने चैनल पर समझा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेंशन करना होगा कमेंट सेक्शन में कि हाँ आपको ज़रूरत है। बाकी क्वेश्चन 80 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 81 आधुनिक काल में शब्द समूह में भी, इसमें आपको गद्यांश दिया गया, उसका आंसर देके आपको व्याख्या कर आंसर चूज करना है कि कौन सा उस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आधुनिक काल में हिंदी भाषा में क्या परिवर्तन हुआ, आधुनिक काल में शब्द समूह में भी विशेष परिवर्तन हुए, अंग्रेजी शब्द बहुत ज़्यादा आ गए, तो ऑप्शन हिंदी भाषा का प्रयोग कम हो गया, हिंदी शब्द समूह में अंग्रेजी के शब्द आ गए, ऑप्शन नंबर 2। 81 का आप थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ो फिर गद्यांश पढ़ो, जिससे कि आपका टाइम कम लगे, जिससे कि आपके समय की बचत हो वनडे एग्जाम में। हालांकि इस एग्जाम में तो क्वेश्चंस की अपेक्षा टाइम आपको बहुत मिलेगा, लेकिन दूसरे एग्जाम जैसे कि SSC CHSL SSC MTS SSC GD इनमें अगर आपको टाइम बचाना है तो फिर आपको इसी रूल को फॉलो करना होगा। हमारी विचारधारा को ग्रामीण किस विचारधारा ने किया, तो हम वे हमारी भाषा का अंश बन गए, उसमें छयवादी काल में तत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़ता गया, इसके मूल में सांस्कृतिक उत्थान, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, बंगाल का प्रभाव बढ़ा। और तो क्वेश्चन नंबर 82 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 प्रगतिवादी विचारधारा। क्वेश्चन नंबर 83 आज़ादी के बाद हिंदी भाषा में क्या परिवर्तन दिखाई दिए, तो क्या परिवर्तन दिखाई दिए, हमने गद्यांश को पढ़ा। 83 क्वेश्चन नंबर 1 का परिभाषिक एवं अंतर्राष्ट्रीय शब्द अपनाए गए। क्वेश्चन नंबर 84 हिंदी गद्य के शब्द भंडार में क्या परिवर्तन दिखाई देता है, तो संस्कृत आपको ऊपर ही दे दिया गया पहला लाइन, एक बार मैं फिर से पैसा शो कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 85 छयवादी काव्य सृजन में तत्सम शब्द आ गए, यहाँ पे आपको पढ़ना होगा पैसेज, आपको पैसेज के आपको यहाँ पे तीसरे लाइन में मिल जाएगा। 1990 के बाद छयवादी काव्य में तत्सम शब्द। सिंह का पर्यायवाची क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 86 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट या सारंग। क्वेश्चन नंबर 87 लोक शब्द पर लोक उल्टा होगा, वह साहित्य इसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो तो इसे कहते हैं चंपू। निम्न से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, राष्ट्र। बाकी देखो इच्छा नहीं रखनी चाहिए तो ये हो गया स्त्रीलिंग, हमें देश की रक्षा करनी चाहिए, तुम्हारी योग्यता कैसी है तो ये हो गए वो। बाकी राष्ट्र कैसी है नहीं होता, राष्ट्र कैसा है, राष्ट्र गौरवान्वित है या राष्ट्र परेशान है, तो ये हो गया पुल्लिंग। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाने की बहुत कंजूस है। महाराणा प्रताप सिंह जंगल मारे मारे फिरते थे, अपनी स्त्री की भूख से तड़पते देखते थे, परंतु उन्होंने उन लोगों की बात कभी नहीं मानी जिन्होंने उन्हें अधीनतापूर्वक जीने रहने के लिए सम्मति दी। ठीक है, तो महाराणा प्रताप सिंह की पत्नी और बच्चे भूख से तड़पते थे, फिर भी उन्होंने किन लोगों की बात नहीं मानी, जो उन्हें अधीनतापूर्वक जीने रहने की सलाह देते थे। एक बार रोमन राजनीति किनके हाथों में पड़ गया, तो हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, एक बार एक रोमन राजनीतिक बलवाइयों के हाथ में पड़ गया। ज्ञान के पिपासियों के लिए उनका किला कहाँ है, पूरा पैसेज आप पढ़ लीजिए, उसके बाद ये हिंदी का पैसेज है तो आपको आंसर मिल जाएगा। जिस तरह से ज्ञान के पिपासियों को उनका किला कहाँ होता है, उनके होते हैं हृदय में। क्वेश्चन नंबर 93 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 94
गद्यांश किस प्रकार के युवा आत्म संस्कार के कार्य में उन्नति नहीं कर सकते, जो सदा एक नया अगुआ ढूंढते हैं। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक, तो इसमें हर जगह आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात की जा रही है, आत्मविश्वास की बात कही जा रही है। तो इसमें आत्म संस्कार नहीं, आत्मसम्मान नहीं, आत्मविश्वास शब्द दिया है। देयर इज ए ग्रेट, यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन इंग्लिश के दिए जाएंगे जैसा कि सिलेबस में मेंशन है। तो इंग्लिश का ज़्यादा कोई रोल तो नहीं है, बाकी अगर आपको इंग्लिश आती है, आप 5 में से 3-4 क्वेश्चन सही करते हो तो बेटर है। देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन, तो डिफरेंट नहीं डिफरेंस होगा, 2 ऑप्शन सही होगा। 97, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ WHO, तो पहला ही सेंटेंस है WHO इज ब्रिंगिंग द वर्ल्ड साइंटिस्ट एंड ग्लोबल हेल्थ प्रोफेशनल्स टुगेदर टू एक्सेलरेट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, मतलब जो प्रोसेस है उसको तेज करना, एक्सेलरेट तेज करना, एंड डेवलप न्यू नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स टू कॉन्टेंट द स्प्रेड ऑफ द कोरोना वायरस पेंडेमिक, मतलब नई सारी चीज़ों को बनाना जैसे कि कोरोना को रोका जा सके। तो 97 का सही ऑप्शन होगा टू बूस्ट अप द रिसर्च वर्क, इसी से जान लो। व्हाट इज़ द बेसिक नेसेसिटी टू कन्फर्म द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोविड-19 हेल्थ प्रोडक्ट, मोर प्रोडक्ट ऑफ कोविड-19 हेल्थ प्रोडक्ट, लेस नहीं होगा, निगेटिव तो दोनों नहीं होगा। बाकी एग्रीमेंट बिटवीन द कंट्रीज़ के अपेक्षा मोर प्रोडक्ट ऑफ कोविड-19, इसके लिए आपको पैसेज पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको माइनर का बनाना है एंटोनियम्स, तो इसका होगा मेजर, माइनर मतलब बहुत छोटा, तो मेजर मतलब बड़ा। हेम्प्रेड, हेम्प्रेड का आपको क्या बताना है, सिमिलियर यानी कि सिनोनिम्स, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए यहाँ पे मेंशन करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन से गलत होगा तो मैं आपको क्वेश्चंस पूरे शो करूँगा, अगर कोई क्वेश्चन से गलत नहीं होता है तो फिर मैं आपको क्वेश्चन शो नहीं करूँगा। टेस्ट सबमिट करते हैं। आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। 5वीं रैंक क्यों आई है भाई, कौन सा क्वेश्चन गलत चला गया? 2 क्वेश्चंस हमारे गलत गए हैं, उन 2 क्वेश्चंस को हम देखने के लिए जा रहे हैं। इनकरेक्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 78, हिंदी लैंग्वेज में सही होगा ऑप्शन नंबर 1। देख लीजिएगा इसको, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन भी दिखा दे रहा हूँ। और बाकी क्वेश्चन नंबर 98, यहाँ पे हमने पैसेज को पूरा पढ़ा भी नहीं था। बाकी सारे क्वेश्चन सही मैं आपको शो कर दिया हूँ। ये रही लीडर बोर्ड, 5वीं रैंक आई है। तो चलिए आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मैं इसकी बहुत जल्दी अपलोड करूँगा, जैसा कि आप लोगों का सपोर्ट होगा। 10-20 व्यूज़ आ जाएंगे तो भी बहुत है, क्योंकि इस टाइम चैनल का ग्रोथ पूरी तरीके से रुका हुआ है, इसलिए मैं खुद ही वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। तो आपका लाइक शेयर मोटिवेट करेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये 5वीं रैंक आपकी भी आ सकती है 75,368 बच्चों में। इट्स नॉट बिग डील, बशर्ते के साथ रहिए और साथ पढ़िए। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।